हेलो दोस्तों, माई सेल्फ श्रीनिवास मराठे, मोटिवेशनल स्पीकर, माइंड शिफ्ट ट्रेनर और आपका अपना दोस्त। एक बार स्वामी मुकुंदानंद जी, जो कि ऑथर है 7 माइंडसेट ऑफ सक्सेस, हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट इस किताब के, वो बताते हैं कि एक बार वो दुबई से इंडिया आ रहे थे फ्लाइट से, और उनके अगली सीट पे एक कपल बैठे थे। वो जो इंसान है बहुत ही प्लेजेंट नज़र आ रहा था, बहुत ही खुश नज़र आ रहा था, लेकिन उसके बाजू में जो उसकी पत्नी बैठी है वो कंटिन्यूसली शिकायतें करते जा रही थी कि टी बहुत कोल्ड है, कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा कोल्ड नहीं है, सीट बहुत डर्टी है एंड सो ऑन। थोड़ी देर बाद स्वामी मुकुंदानंद जी का जैसे उनसे परिचय हुआ तो स्वामी मुकुंदानंद जी उस इंसान से पूछते हैं कि आप क्या करते हो। तो वो इंसान कहता है कि मेरी खुद की आईटी कंपनी है, एक ऑफिस उसका यूएस में है, एक ऑफिस उसका इंडिया में है, और मेरी जो मिसेस है, मेरी जो पत्नी है, वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है। तो स्वामी मुकुंदानंद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये सिंपल सी हाउसवाइफ जैसी दिखने वाली लेडीज जो है बिजनेस वूमन भी हो सकती है। तो उन्होंने उस इंसान को पूछा कि वो कौन सा बिजनेस करती है, मैन्युफैक्चरिंग क्या मैन्युफैक्चर वो करती है। तो इंसान कहता है कि वो अनहैप्पीनेस मैन्युफैक्चर करती है, वो जहाँ पर भी जाती है बस शिकायतें और शिकायतें करती रहती है। दोस्तों, हम शिकायतें क्यों करते हैं, हम अनहैप्पीनेस मैन्युफैक्चर क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे अंदर मैच्योरिटी नहीं होती है। जिस इंसान के अंदर जितनी मैच्योरिटी कम होती है उतनी ज़्यादा वो शिकायतें करते जाता है। जब तक हम मैच्योर नहीं होंगे तब तक हम अनहैप्पीनेस मैन्युफैक्चर करना बंद नहीं करेंगे। मैच्योर होना मतलब अपने खराब मूड का जो जिम्मेवार है वो कोई बाहर का व्यक्ति है, बाहर की परिस्थितियाँ है, ये मानना बंद कर देना। क्या होता है दोस्तों, जब हम छोटे थे हम मैच्योर नहीं थे, और इसलिए कोई हमारा खिलौना टूट जाता था, कोई कार है जो पापा ने हमें खेलने के लिए लाई है, अगर वो टूट जाती है तो हम दुखी हो जाते थे, हम रोते थे। या कोई फ्रूट्स लाए हैं घर पे और एक एप्पल है, उसका एक थोड़ा सा ज़्यादा हिस्सा अगर हमारी दीदी को चला गया तो हम दुखी हो जाते थे, हम रोना शुरू कर देते थे। उस वक्त ठीक है, उस वक्त हम छोटे थे, मैच्योर नहीं थे, लेकिन अभी हम बड़े हो गए हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग मैच्योर नहीं हुए हैं। आपने देखा है कुछ लोगों को, अगर उनकी कार को किसी ने क्रैच कर दिया, किसी ने ठोक दिया, तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं, झगड़ा करते हैं, झगड़ा वगैरह करते हैं। वो समझाते हैं सामने वाले को, चलो ये एक अलग पार्ट है, लेकिन उसके बाद भी कंटिन्यूसली दुखी रहते हैं। और शाम तक जैसे घर पे आते हैं तो घर वालों को भी बोलते हैं कि मेरा मूड खराब है आज। क्यों? बोले मेरी गाड़ी को किसी ने ठोक दिया। जब हम छोटे थे तो तब ठीक था ना, अभी हम बड़े हो गए हैं, हमारी कार बड़ी हो गई है, लेकिन क्या हमारी मैच्योरिटी डेवलप हुई है? हम जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी में अगर हमारे कलीग्स को हमसे पहले प्रमोशन मिल गया तो हम दुखी हो जाते हैं, हम नाराज़ हो जाते हैं। मेरे माइंड पावर के प्रोग्राम में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, मुझे कहते हैं सर मैं बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। मैं पूछता हूँ क्या हुआ? मेरा जो कलीग्स है, जो मेरे साथ ही काम करता था, उससे पहले प्रमोशन मिल गया और मुझे नहीं मिला। मैं कहता हूँ वो आपका कलीग्स था उसे आपसे पहले प्रमोशन मिल गया, ये घटना घटित हुई, इसे कितने दिन हुए? तो कहते हैं 8 दिन, 15 दिन, 1 महीना, इतने ज़्यादा दिन हो गए उस घटना को, अभी तक हम डिस्टर्ब है, अभी तक हम दुखी है। जब हम छोटे थे वो एप्पल का हिस्सा ज़्यादा अपने दीदी को मम्मी ने दे दिया, वो ठीक है, उस वक्त हमें बुरा लगा, हम रोए, उस वक्त ठीक है, उस वक्त तो हम मैच्योर नहीं थे ना। अभी तो हम मैच्योर हो गए हैं, अभी घटनाएं बदल गई है, लेकिन हमारा मन तो वही है ना। जब तक हम हमारे दुख का कारण, जब तक हमारे खराब मूड का कारण हम बाहर की परिस्थिति को मानते रहेंगे, बाहर के लोगों को मानते रहेंगे, तब तक हम अनहैप्पीनेस मैन्युफैक्चर करते रहेंगे। दोस्तों, गलती से भी इस बिजनेस में आपको नहीं जाना है। मैं कामना करता हूँ आप बहुत खुश हो, बहुत सक्सेसफुल रहो। मिलते हैं फिर से अगले एपिसोड में एक बहुत पावरफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, शुक्रिया।